और बलूचिस्तान में विद्रोही किस तरह से पाकिस्तान सरकार से नाराज है, ये हमने देखा कि जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया बलूचिस्तान के लोगों ने। वहीं पाकिस्तान के क्वेटा से खबर आ रही है, जहां 200 ताबूत लाए गए हैं। पाक सैनिकों के लिए 200 ताबूत लाए गए हैं। ट्रेन हाईजैक में मृतकों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि जिस वक्त इस ट्रेन को हाईजैक किया गया था उसमें करीब 400 के करीब लोग सवार थे। हालांकि बीच में ये जानकारी जरूर मिली थी कि 100 से ज्यादा लोगों को छोड़ दिया गया, जिनमें महिलाएं, बच्चे और पुरुष जिनकी तबीयत नहीं ठीक है उन्हें छोड़ दिया गया है। लेकिन वहीं दूसरी ओर पाक सैनिकों को लेकर सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। और ये पहले भी कहा गया था कि ट्रेन में सवार पाकिस्तान के सैनिक ही बीएलए के टारगेट पर हैं। यही वजह है कि उनको लगातार निशाना बनाया गया और अब तक कई सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया है। और अब ये तस्वीर आप देखिए, ये पाकिस्तान के क्वेटा की है, जहां पर 200 ताबूत लाए गए हैं और बताया जा रहा है कि पाक सैनिकों के शवों को ले जाने के लिए ही इन ताबूतों को लाया गया है। यानी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि बलूचिस्तानियों ने, बलूचिस्तान की इस आर्मी ने जिस ट्रेन को हाईजैक किया है उसमें कई लोगों की मौत भी हुई है। तो पाकिस्तान में ट्रेन को हाईजैक किया बीएलए ने, बलूच लिबरेशन आर्मी ने, और सीधे सीधे सरकार के सामने अपनी मांगे रखी। हालांकि वो बात नहीं करना चाहते हैं सेना से, सरकार से, लेकिन अपनी मांगे रख रहे हैं, जो मांग उनकी सालों से चली आ रही है। और सबसे पहली मांग उसमें यही है कि वहां महिलाओं, बच्चों के साथ जो अभद्रता की जाती है, आए दिन बलूचिस्तान के लोगों पर कहर ढाया जाता है, जुल्म किए जाते हैं, उनके साथ मारपीट की जाती है, उनको आज़ादी चाहिए। बल्कि बलूचिस्तान एक अलग प्रांत बन सके, बलूचिस्तान एक अलग देश बन सके, यहाँ तक की मांग भी बलूचियों की ओर से की गई है। वहीं पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक का पहला वीडियो भी सामने आया है और इस वीडियो में कई चीजें निकलकर सामने आएंगी, किस तरीके से इस ट्रेन को हाईजैक किया गया। बलूच लिबरेशन आर्मी ट्रेन हाईजैक का वीडियो जारी किया गया है। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे ये वीडियो इसमें जारी किया गया। और मेरे पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं, देखिए ये वो ट्रैक है जिस पर ये बोलान का इलाका है। दरअसल ये इलाका पेशावर और क्वेटा से बीच में पड़ता है। ये बोलान इलाका है जहां पर पहले रेलवे ट्रैक को उड़ाया गया और उसके बाद ट्रेन को हाईजैक किया गया। इसके बाद बलोच लड़ाके चारों तरफ से ट्रेन को घेर लेते हैं, हथियार लिए बलोच लड़ाके ट्रेन के अंदर घुसते हैं और ट्रेन में सवार पाकिस्तान सेना के जवानों को बंदी बना लेते हैं। 24 घंटे से ज्यादा हो गया है, लेकिन अब तक पाकिस्तान के दर्जनों जवान बलोच लिबरेशन आर्मी के कब्जे में हैं। बलोच लड़ाके बलूचिस्तान की आजादी की जंग लड़ रहे हैं। बीएलए ने पाकिस्तानी सेना और शहबाज सरकार को अल्टीमेटम भी दिया है। बीएलए ने चीन को भी चेतावनी दी है। बीएलए ने चीन को बलूचिस्तान से दूर रहने को कहा है। साथ ही पाकिस्तान को सभी बलूच कैदियों को तुरंत जेल से रिहा करने को भी कहा गया है। 24 घंटे में पाकिस्तान की सेना ट्रेन को छुड़ाने में नाकाम रही है, लेकिन बलोच इलाकों के आगे पाकिस्तानी सेना बिल्कुल पस्त है। यानी कि दो मांगे अनामिका रखी गई हैं जो महत्वपूर्ण है। पहला ये कि जो चीन कॉरिडोर बना रहा है बलूचिस्तान में, उससे पीछे हटे चीन और आजादी मिल सके बलूचिस्तान के लोगों को। और यही वजह है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के तमाम जो लोग हैं, चाहे आर्मी के लोग हो, वो सब अभी भी गिरफ्त में है, कब्जे में है। हालांकि कब छूटेंगे, कैसे छूटेंगे, पाकिस्तानी आर्मी जो है वो अभी तक असफल रही है। तो ट्रेन हाईजैक में 30 पाकिस्तानी जो है सैनिक मारे गए हैं और यही वजह है कि जो बीएलए है उसमें अभी तक 214 जो अभी तक बंधक बने हुए हैं, उसमें कई लोगों की मौत की खबर निकल के सामने आ रही है। हालांकि इस ट्रेन हाईजैक में 30 पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए हैं, कई को छुड़ा भी लिया गया है, लेकिन अभी भी बहुत संख्या ज्यादा है ऐसे बंधकों की जो अभी भी ट्रेन हाईजैक में 30 पाकिस्तानी सैनिक जो है वो इसमें मारे गए हैं। तो यहाँ पे देखिए ट्रेन हाईजैक में 30 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं और लगातार ये जो आंकड़ा है वो बढ़ता ही जा रहा है। और अब बात करते हैं इंदौर के महू की, जहां पे जिस तरीके से उपद्रव हुआ, हंगामा हुआ, उसके लगातार नए सबूत सामने आ रहे हैं। और अब दरअसल ये भी कहा जा रहा है कि जिसमें जो दंगाई की करतूत है वो भी निकल के सामने आई है। सबूतों के आधार पर हिंसा की साजिश रचने वाले, इसमें शामिल आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई लगातार की जा रही है। महू हिंसा की तफ्तीश के साथ ही इसकी साजिश की नई नई परतों का खुलासा हो रहा है। पुलिस की जांच में इस बात की जानकारी मिल रही है कि पहले से ही हिंदुओं को निशाना बनाने की पूरी तैयारी की गई थी। नए खुलासों के बाद पुलिस ने भी इन दंगाइयों पर कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के एक्शन से पहले हिंसा की साजिश के कुछ लाइव सबूत आपको दिखाते हैं, जिससे दंगाइयों की मंशा समझ में आ जाएगी। प्लास्टिक ड्रम में रखा लाल रंग का ये लिक्विड मिर्ची पाउडर का घोल है। दावा किया जा रहा है कि हिंसा के दौरान हिंदू युवकों को अंधा करने के लिए इस घोल का इस्तेमाल किया जाना था। आरोप है कि हिंसा करने वाले लोगों ने हमले की पूरी व्यवस्था कर रखी थी, इसीलिए जैसे ही नौजवानों की भीड़ भारत माता की जय के नारे के साथ सड़कों पर निकली, एक खास पॉइंट पर उन्हें घेर लिया गया।
अब इन तस्वीरों पर नजर डालिए। हिंसा का सबसे लेटेस्ट सबूत है। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि मुंह पर कपड़ा बांधे युवक किस तरह से पथराव कर रहे हैं। दुकानों, घर, कार, गलियां, छतों, जहां भी मौका मिला पत्थरबाजों ने किसी को नहीं छोड़ा। पत्थरबाजों ने हमले के दौरान सीसीटीवी को भी तोड़ दिया, जिससे उनकी काली करतूतों की तस्वीर रिकॉर्ड न हो पाए। पत्थरबाज हिंसा के लिए इतने डेडिकेटेड थे कि हिंसा के 2 दिनों बाद भी इसके निशान मौके पर ही मौजूद हैं। अब आपको हिंसा का तीसरा सबूत दिखाते हैं। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरों में दिख रहा है कि दंगाई किस तरह से आगजनी कर रहे हैं। एक दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद इन तस्वीरों में दिख रहा है कि दंगाई आते हैं, तोड़फोड़ करते हैं और फिर एक बाइक को आग के हवाले कर देते हैं। ये 4 बाइकें जो आप देख रहे हैं, देखिए किस तरह से बाइकों को पहले डंडों से गिराया जाता है, तोड़ा जाता है, उन पर ईंट पत्थर फेंके जाते हैं। ये आप तस्वीर देख रहे हैं और इसके बाद इन बाइकों को आग के हवाले कर दिया जाता है। ये बाइकें, अब यहाँ पर एक शख्स आएगा और पेट्रोल जो है, पेट्रोल का जो पाइप है उसे निकालेगा, उसके बाद माचिस से आग लगाएगा। ये देखिए, ये माचिस की तीली से आग लगाने की कोशिश की जा रही है। ये एक बार माचिस की तीली से आग लगाई, इसके बाद दोबारा देखिए किस तरह से बाइकों को आग के हवाले कर दिया और ये आग एक के बाद एक बाकी बाइकों तक पहुंच जाए, इसके लिए पूरे षड्यंत्र के तहत पूरा सामान था इनके पास। क्योंकि ये देखिए, पहले पॉलिथीन का कवर इस पे डाला, इसके बाद अभी हम आपको दिखाएंगे कि थर्माकोल जो है वो भी इन बाइकों के ऊपर डाला जाएगा, जिससे कि ये आग और तेज भड़के। इस हिंसा की तैयारी देखकर मध्य प्रदेश की पुलिस भी हैरान है, जबकि महू समेत एमपी की जनता इन दंगाइयों को कड़ी सजा देने की मांग कर रही है। तो 9 एफआईआर हो चुकी है और लगातार जो धरपकड़ है वो की जा रही है। लेकिन इस बीच बड़ी बात दरअसल ये कि जिस तरीके से उपद्रव किया गया, हंगामा किया गया, अब एक एक सबूत जो है निकल के सामने आ रहे हैं और एनएसए के तहत कार्रवाई की तैयारी भी कर ली गई है। इससे जुड़ी और भी खबर लगातार आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का जल्द। आज इस वक्त एक और अहम खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस से रवाना हो चुके हैं। 2 दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री मॉरिशस गए थे। उनका आज ये 2 दिवसीय दौरा समाप्त हो गया है। एयरपोर्ट पर उन्हें खुद विदा करने के लिए मॉरिशस के पीएम नवीन चंद्र राम गुलाम पहुंचे। ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। मॉरिशस से रवाना हो गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री को सी ऑफ करने के लिए खुद वहां पर नवीन चंद्र राम गुलाम मौजूद रहे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सी ऑफ करने के लिए आए थे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं, जो जिस वक्त प्रधानमंत्री वहां पहुंचे थे गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया और इस प्रधानमंत्री के इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने वहां पर कार्यक्रम जो आयोजित किए गए थे, खासतौर पर भारतीय समुदाय की ओर से भारतीय रंग तो देखने को मिले ही, लेकिन साथ ही साथ ये देखने को मिला इस दौरे के समय कि मॉरिशस भले ही अलग देश है, लेकिन वहां भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा की झलक देखने को मिलती है। और कई ऐसे इलाके हैं मॉरिशस में जिसे खासतौर पर मिनी इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वहां भारतीय समुदाय बहुत बड़ी संख्या में है, भारत के लोग बहुत बड़ी संख्या में हैं।